ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वतीय नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। आध्यात्मिक साधना के भी अनेक रूप को देखा जाता है। साधक लोग अनेक तरह के साधनाओं की बात करते हैं। अनेक तरह के धर्म देखे जाते हैं। सभी के अलग अलग तरह की उपासनाएं हैं, नियम है, विधि है। यहाँ तक कि सनातन धर्म में भी उपासना के कई तरह के रूप है, बहुत तरह के नियम हैं। तो जो समन्वयवादी लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि सारे जो मार्ग है वो तो एक ही लक्ष्य की ओर जाता है, इसीलिए किसी भी मार्ग में चले, किसी भी मार्ग का आश्रय ले, हम वहीं पहुंचा देगा। पर असल में वेदांत ऐसा नहीं मानता है। जब साधना का, हर साधना का अपना एक साध्य है, वो साधना उस साध्य तक ही पहुंचा सकती है। जो क्रियात्मक साधनाएं हैं, कुछ करके वो वो साधनाएं क्रियात्मक साधनाएं क्योंकि कर्मजन्य है, इसीलिए कोई भी कर्मजन्य साधना अखंड फल को प्राप्त नहीं करा सकती। कर्म की एक सीमा है। कि कुछ कर्म में क्या होता है, कुछ वस्तुओं के सहारे कर्म होता है, कर्तृत्व पूर्वक होता है, इसीलिए सीमित साधना असीमित फल को प्रदान नहीं कर सकते। ये किसी भी तर्क से, किसी भी शास्त्र से सिद्ध नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे भगवान भाष्यकार कहते हैं अग्रेबन्निः पृष्ठे भानुः रात्रोऽच्युबक समर्पितजानुः करतलवीक्षः तरुतलवासः तदपि न मुञ्च त्यासापासः भज गोविन्दम् भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते कुरुते गंगा सागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानं ज्ञानविहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मसतेन भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। अग्रे बन्निः पृष्ठे भानुः बोलते हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो कठोर तपस्या करते हैं, उन्हीं लोगों की तरफ संकेत करते हैं। बोलते हैं अग्रे बन्निः पृष्ठे भानुः। आप लोगों ने भी पंचाग्नि तपस्या के बारे में सुना होगा। वो क्या होता है, जैसे ज्येष्ठ की दोपहर में बिल्कुल जब कड़ाके का बिल्कुल धूप सबसे प्रबल होती है, उस समय बदन उस समय का खुले बदन दोपहर की जो चिलचिलाती धूप में बैठते हैं और ऊपर तो सूर्यदेव है और चारों तरफ वो आग लगा के बीच में बैठते हैं। तो इसीलिए उसको बोलते हैं पंचाग्नि तपस्या, पंचाग्नि अग्नि तप। तो कुछ लोग ऐसे तपस्या करते हैं
ज़्यादातर जो तांत्रिक क्रियाओं में जो साधनाएं होती है उसमें बहुत कठोर ऐसे शारीरिक शरीर को पीड़ा दे के मतलब बहुत तप करने के प्राविधान होते हैं, प्रयोजन मतलब उसका नियम बहुत कठोर होता है। तो जो तांत्रिक साधनाएं करते हैं वो इस तरह के साधनाएं करते हैं, पर इसका भी बहुत सारे सकारात्मक पक्ष भी है। हमेशा हमको मतलब उनकी निंदा करना, उनको मतलब वो सब चर्चा करना ज़रूरी नहीं है, नहीं करनी चाहिए मेरे मत से, क्योंकि उसमें भी कुछ मंगलप्रद विधान होते हैं। दुनिया संसार के मंगल के लिए, लोगों को बहुत सारे कष्टों से निवारण करने के लिए भी बहुत बार कई ऐसे कठिन साधनाएं करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं और लोगों को कुछ कुछ कष्टों से वो लोग मुक्त करते हैं। तो पर यहाँ पे इसका जिक्र करने का अभिप्राय यही है कि क्योंकि हम जिस मुक्ति के पथ के मतलब जो जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, हम उसमें ये सब बहुत ज़्यादा सहायक नहीं होते हैं। तो इसलिए इन सावधानी के तौर पर भगवान भाष्यकार यहाँ पे बोल रहे हैं, अग्नि वन्ही पुष्टिभानु, जो इस तरह की तपस्या करते हैं, क्योंकि इस तरह की तपस्या में भी एक तो तितिक्षा का सामर्थ्य उनका बहुत बढ़ जाता है और दूसरा जो उनकी जो भी वस्तु की कामना होती है, सिद्धि करना चाहते हैं, वो भी प्राप्त होती है। तो उसका ये एक पक्ष है। पर दूसरे पक्ष में जब लोग इसी में उलझकर इसी में ही रह जाते हैं, साधना कामना को परिपूर्ण करने के लिए कठोर तप करना, तो ये कोई ज्ञानी या महात्मा के लिए कोई वो उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि फिर इसमें जीवन की कोई सार्थकता नहीं है, क्योंकि ये संसार में ही बांधता है। पर कभी कभी दूसरे को देख के, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हम देखते हैं कि जो बड़े मतलब तीर्थ जगहों में, कुंभ मेलाओं में हम ऐसे बहुत देखते हैं कि लोग अपने पीठ ऐसे अपने को हाथ मारते हैं, बहुत सारी तितिक्षा का मतलब दिखावा करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ धन कमाने के लिए, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए जो इस तरह से करते हैं, उनकी यहाँ पे कड़ी निंदा की गई है। तो अग्रे बन्ही, जब इस तरह की धूप बहुत तेज है पीछे से, आगे भी और चारों तरफ बन्ही जल रहा है, मतलब आग जला के वो लोग फिर उतने गर्मी में बिल्कुल तपस्या करते, तपते हैं, अपने शरीर को तपाते रहते हैं ताकि वो सिद्धि उनको प्राप्त हो। और दूसरी तरफ बोलते हैं, ये तो हुआ गर्मियों के दिनों की तपस्या। फिर कई बार क्या होता है, जो जाड़े की समय होता है, सर्दियों के समय में कुछ लोग बिल्कुल गंगा जी के जल में बिल्कुल रात भर खड़े रह के मंत्र जाप करते हैं। कुछ तपस्या मतलब वो भी एक तपस्या है। मतलब जाड़े इतना ठंड में भी वो कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं, खुले मतलब शरीर में रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं रात्रो चुबुक समर्पित जानू, जब पूरी कड़कड़ाके की सर्दी है और कोई वस्त्र नहीं पहना है तो ये क्या करते हैं, ठिठुर जाते हैं, शरीर बिल्कुल ठिठुर के अकड़ जाता है। चिबुक मतलब जो थोड़ी होती है, वो समर्पित जानू, तो क्या होता है, जैसे जानू मतलब जो घुटने हैं, घुटनों के अंदर ऐसे बिल्कुल ठिठुर के बैठे रहते हैं, पूरे खुले में, सर्दी में, बिना कपड़े, बिना कुछ कंबल के। तो ऐसे भी एक साधना का प्रक्रिया है। कुछ संप्रदायों में ऐसे भी लोग करते हैं। फिर बोलते हैं करतल भिक्षा तरुतल वासः, मतलब ऐसे भी कठोर संकल्प ले लेते हैं लोग जीवन में कि हम किसी भी पात्र में अब और भोजन नहीं करेंगे, थाली में, पात्र में। यूजुअली हम भोजन तो उसी में करते हैं। करतल भिक्षा मतलब जो भिक्षा वृत्ति, तो एक तो वो भिक्षा ही ग्रहण करते हैं। ज़्यादातर ऐसे जो साधक होते हैं वो बैरागी
मतलब साधु ही होते हैं, उन्होंने ऐसे कठोर नियम लिए होते हैं कि हम हस्त में कर मतलब हाथ को, दोनों हाथ को ऐसे करके जो उनको भिक्षा मिलती है वही खाते हैं, वही पाते हैं। तो ऐसे हाथ से ही वो भिक्षा मांगते हैं और उतना ही वो ग्रहण कर लेते हैं। तो कोई पात्र अपने साथ नहीं रखते हैं, कोई थाली में, पत्थर में, किसी में वो भोजन नहीं करते हैं। तो उनको करतल पात्र बोलते हैं, मतलब कर को ही पात्र बना लिया है। तो ये भी एक बहुत कठोर तप है, कोई आसान चीज़ तो है नहीं। तो लोग जीवन में इससे ऐसे चीज़ें करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए बोलो, या फिर अपने आप को तपाने के लिए, अपनी तितिक्षा का बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे उसके कुछ उदाहरण दृष्टांत दे रहे हैं भगवान भाष्यकार। फिर बोलते तरतले वासः, तरुतले वासः, तरु मतलब पेड़, मतलब वो लोग, अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बिल्कुल किसी भी घर में या आश्रम में, मतलब किसी छत के नीचे नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल ऐसे ही विचरण करते हैं और किसी पेड़ के नीचे रात गुजारते हैं, फिर विचरण करते हैं। मतलब तरुतले वास, उनका वासस्थान, उनका घर अब पेड़ों के नीचे ही है। वो कहीं पे भी किसी आश्रम में भी नहीं रहते हैं, घर में भी नहीं रहते हैं। ये उनका तपस्या का स्वरूप है। मतलब ऐसे ही भिक्षावृत्ति करते हैं और बाहर ऐसे बिल्कुल भ्रमण करते हुए या जाजावर जैसे ही जीवन बिताते हैं। तो ये जो तप के जो स्वरूप बताए हैं, तपस्या के जो व्यक्ति करते हैं कि कभी बहुत गर्मी को सहन करते हैं, कभी शीत को सहन करते हैं, और कभी भिक्षा ग्रहण के लिए बस कोई बात, मतलब हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करते हैं, कभी कोई आश्रय नहीं लेते हैं, छत नहीं स्वीकार करते हैं। तो ये सब करने के बावजूद भी तदपि न मुंचति आशा पाशः, इसके बावजूद भी जो आशा का, इसके पीछे भी कोई एक सिद्धि प्राप्त करने की अभिलाषा होती है, कुछ एक प्रतिष्ठा मान पाने की भी अभिलाषा होती है। इसीलिए जब कोई कठोर तपस्या करे तो उसका भी कोई इच्छा से ही करते हैं। तो वो बोलते हैं इतना सब करके भी ये लोग आशा का जो पास है, जो बंधन है, उसके बंधन से अभी भी नहीं निकल पाते हैं, नहीं निकल रहे हैं। तो ये एक सावधानी सूचक वाक्य भगवान भाष्यकार यहाँ पे बता रहे हैं। और आगे इसी का ही थोड़ा सा विस्तार और करते हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। कुरुते गंगा सागर गमनम, कभी कभी व्यक्ति जो बहुत लोगों को मैंने भी देखा हुआ है जो तीर्थ यात्रा में बहुत रुचि रखते हैं। जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि तीर्थ यात्रा का ये फल होता है, वहाँ जाने से पाप क्षय होता है, पुण्य प्राप्त होती है, ये सब सही है। तो तीर्थ बहुत घूमते हैं। तो कुरुते करते हैं गंगा सागर गमनम, गंगा सागर जहाँ पे गंगा जी सागर में मिल जाती है उसको गंगा सागर बोलते हैं, जो पश्चिमी तट में है, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में है। तो वहाँ का ये गंगा सागर एक सांकेतिक दृष्टांत है। इससे सारे तीर्थों की बात कह रहे हैं कि चाहे व्यक्ति जितने भी तीर्थ यात्रा करे, जितने भी व्रत का मतलब तीर्थ यात्रा कितना भी करे, तीर्थ यात्रा करने मात्र से ही सिर्फ भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि तीर्थ यात्रा भी हम जो कर रहे हैं किस कामना से कर रहे हैं? क्या तीर्थ यात्रा हम कामना रहित होकर सिर्फ देव दर्शन के लिए ही जा रहे हैं? क्योंकि तीर्थ यात्रा में भी बहुत साधु संतों से हमारी उनसे पहचान होती है, उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। तीर्थ यात्रा सदैव करने जैसी चीज़ है। पर यहाँ पे भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं कि केवल तीर्थ यात्रा करने मात्र से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, या फिर सिर्फ व्रत परिपालना अथवा दानम,
सिर्फ व्रत पालन करना, मतलब व्रत जो बहुत कठोर व्रत भी लोग करते हैं, नवरात्रि करते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे नवरात्रि 9 दिन तक। ऐसे भी बहुत सारे व्रत की विधान हमारे शास्त्रों में, हमारे परंपरा में भी है। तो और चंद्रायण व्रत करते हैं, आप लोगों ने भी श्रवण किया होगा। ऐसा एक व्रत होता है जो महीने भर चलता है, मतलब जैसे कि प्रतिपदा, वो अमावस्या के दूसरे दिन, अमावस्या को बिल्कुल निराहार, कुछ नहीं खाना है। फिर प्रतिपदा के दिन सिर्फ एक कोर या कोई भी एक चीज़ उसका माप रखेंगे, वो खानी है एक। फिर दूसरे दिन द्वितीया को 2, तृतीया को 3, ऐसा करके पूर्णमासी को पूरा अच्छे से खाएंगे। फिर घटाते जाएंगे, हाँ 14, फिर 13, 12 करते करते अमावस्या तक आएंगे, जिस दिन पूरा बिल्कुल निराहार रहेंगे। इस तरह से ये साधारणतः ये चंद्रायण व्रत आदि प्रायश्चित के रूप में, किसी अपराध के प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से जो बहुत सारे व्रत का करते हैं, व्रत करते हैं परिपालन, अथवा दान दक्षिणा भी देते हैं। बहुत बार दान का ये होता है कि दान भी एक सत्कर्म है, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है, पर दान का भी अभिमान हो जाता है। तो इससे जब ये सब करके भी यदि ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं हुए, तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि चाहे तुम कितना भी व्रत करो, कितना भी दान करो, ज्ञान विहीना सर्वमतेन, ज्ञान विहीन, यदि ज्ञान से रहित हो तो सर्वमतेन, सभी मतों में, सभी दर्शनों के, जो सभी दर्शनों ने, सभी शास्त्रों ने, सभी धर्मों ने यही बात कही है कि ज्ञान न होने से पर व्यक्ति का व जीव का मुक्ति नहीं हो सकता है। चाहे 1000 जन्म हो जाए, जन्म सतेन, चाहे कितने भी जन्म हो जाए, पर ज्ञान अनिवार्य साधन है, उसके बिना मुक्ति संभव नहीं है। यहाँ पर भगवान भाष्यकार सारे धार्मिक अनुष्ठानों के पीछे पड़े हैं। मानो कि कोई बोलते हैं कि कोई भेष धारण कर रहा है तो इससे कुछ नहीं होगा, कोई फिर बोल रहे हैं कि कोई यदि तपस्या कर रहा है तो इससे कुछ नहीं होगा, हाँ। तो फिर बोलते हैं कि यदि कोई व्रत कर रहा है, दान कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, तो इन सारे साधनों का निषेध कर रहे हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान इनका निषेध करने के लिए निषेध परक वाक्य नहीं बोल रहे हैं, ये सावधान परक वाक्य है। ये सबके लिए वो व्यक्ति को कि ज्ञान की महिमा का वो वर्णन कर रहे हैं कि ज्ञान का प्रयत्नरत होना चाहिए सबको। तीर्थ यात्रा मंगलप्रद है, क्योंकि उसमें भी पुण्य बढ़ती है, साधन भजन होता है, तीर्थ में मतलब क्या है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। यथासंभव दान भी होना चाहिए, दान से धन की शुद्धि होती है। और इस पर ज्ञान का भी प्रयत्न होना चाहिए। ज्ञान मार्ग को छोड़कर ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है। जब ये सारे चीज़ें श्रवण प्राप्त करा दे, गुरु कृपा प्राप्त करा दे, गुरु शरण में जाने का मार्ग दिखा दे, तो फिर ये सब मंगलप्रद है, क्योंकि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, पर मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती इन सब से। मुक्ति के लिए जो अनिवार्य साधन है वो ज्ञान ही है, क्योंकि जो मुक्ति चाहता है वो साधक को हमेशा वो अखंड, मतलब जो चीज़ चाहिए, मुक्ति क्या है, जो हमेशा के लिए चाहिए, जो अखंड मुक्ति, अखंडता है इसमें। तो यदि किसी को ये कामना है कि मुझे अखंड फल की प्राप्ति हो, मतलब वो, तो उसका साधना क्या हो सकता है? इससे पहली बात ये है कि अखंड मुक्ति की प्राप्ति उसी शर्त पर ही हो सकती है
जब वो पहले से ही प्राप्त हो। यदि एक चीज़ हमने पढ़ा है बहुत बार कि यदि कोई चीज़ प्राप्त होती है या संयोग होता है तो उसका वियोग भी हो जाएगा, है ना। यदि कोई चीज़ प्राप्त होता है तो वो कभी बिछड़ भी जाएगा। तो संयोग हमेशा ही वियोगात्मक होता है। यही दुनिया का मानो कि सत्य है। इसीलिए जो कोई भी साधक मुक्ति का अभिलाषा रखता है तो वो वियोगात्मक मुक्ति नहीं चाहता है, वो निरंतर जो मुक्ति चाहता है, कोई काल सापेक्ष मुक्ति नहीं चाहता है। अगर शर्त के साथ मुक्ति चाहता है तो फिर स्वर्ग मिल जाएगा। हालांकि स्वर्ग भी एक बड़ी उपलब्धि है, पर अब ये जो साधक है जिसके लिए ज्ञान की उपदेश हो रही है, वो साधक वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाहता है, वो ऐसा मुक्त होना चाहता है। इसलिए जितने भी कर्म से संपादित होने वाले साधन है वो अनंत मुक्ति को नहीं दे सकता। इसलिए साधनों का हमेशा एक तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। क्रियात्मक साधन भी मंगलप्रद है, पर वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, और वो तीर्थयात्रा, दान, व्रत आदि से क्या होता है, साधक ज्ञान में जिज्ञासा पैदा होती है और ज्ञान के लिए उसका अंतःकरण तैयार होता है। इसीलिए कोई भी शास्त्र किसी भी साधना का खंडन नहीं करता है, वो एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। हाँ, यदि कोई क्रियात्मक साधना में ही फंस के रह जाएगा तो फिर तो उसको भगवान भाष्यकार यहाँ पे सावधान करते हैं कि यहाँ पे इसी पे ही फंस के मत रह जाओ, ज्ञान विहीना, क्योंकि ज्ञान के विहीन ये सब अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ज्ञान ही मुक्ति के लिए अनिवार्य साधन है और इसको सर्वमतेन सारे भारतीय दर्शनों ने एकमत होकर स्वीकार किया है। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।